आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन वो अभी दुरुस्त मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया मुकम्मल तबाह हो चुकी है, फ़ौज और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। एज ही से रेगुलरली ये वही बातें हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई सदर नहीं बनना चाहता। आबना हुर्मस से मुतालिक पूरे खित्ते पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है और इसमें अंदरून मुल्क ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। तनाज़ा ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन जिन उस पर मतलब आई मीन दैट्स द सेम राइट। आई थिंक हम कोई पिछले कई महीनों से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर लस्सी के क्या रद्द-ए-अमल आया ईरान का? बिल्कुल, और जाहिर है जैसे ही जो अमरीकी सदर बात करते हैं तो उसका एक रद्द-ए-अमल भी आता है ईरानियों की जानिब से। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह कहा है कि माजी की पाबंदियों की तरह अमरीका की हालिया तबाहकुन मुआशी कार्रवाई भी नाकाम होगी। सोशल मीडिया पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ने 14 साल पहले तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। 8 साल पहले मज़ीद दबाव बढ़ाया गया, लेकिन नाकामी हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने का कहा, यहाँ भी अमरीका को नाकामी हुई। माजी की तरह अमरीका की अब तक की सबसे तबाहकुन मुआशी कार्रवाई भी नाकामी से दो चार होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को ईरान को सहारा फराहम करने वाले किसी भी मुल्क के खिलाफ तबाहकुन मुआशी कार्रवाई का ऐलान किया था, जिसका ये रद्द-ए-अमल आया। और उन्होंने बाकी सारी तारीख भी जैसे ना प्रिसाइज करके बता दी है कि आपने यहाँ हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाए। अब देखिए, लेकिन इस पर तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का भी मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं कि किसी भी रियासत को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो बैंकों या कंपनियों को जायज़ तजारती लेन देन तर्क करने पर मजबूर करे, क्योंकि अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों का ऐलान इससे महज इक़्तिसादी जंग का तसलसल नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है, ये भी करार दिया जा रहा है। ये ईरानी मौक़िफ़ है और नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ अपने अहकामात दूसरों पर मुसल्लत करने के मुतरादिफ है। यानी कि जो ईरान है वो यही कह रहा है कि एज अ सॉवरेन स्टेट आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कोई भी स्टेट नहीं कर सकता एक दूसरे के अगेंस्ट। अब एनीवेज, बट देखें ये सारा मामला शुरू हुआ, फिर उसके बाद हमने बीच में देखा, और फिर आपका जो मेन इसमें लीड है कि किस वजह से चीज़ें हो रही हैं और क्यों मामला सेटल नहीं हो रहा है। वी ऑल नो कि आबना हुर्मस